हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आप सभी को हमारा नमस्कार। कोचिंग वाले के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, काफ़ी बच्चे इस मिथ में पड़े हुए हैं कि जैसे कंप्यूटर अनुदेशक का आपका एग्जाम हुआ है अभी, बेसिक और सीनियर इंस्ट्रक्टर, इसकी रिगार्डिंग सर काफ़ी बच्चे इस मिथ में भ्रमित है कि क्या 40% लाना ज़रूरी है। तो ये मिथ है, इसका क्या सोल्यूशन है, इसके बारे में क्या सही जानकारी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ है आशुतोष सर, और हम इसी बात पे चर्चा करने वाले कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, हाँ क्या सेफ इसको हमारा जो सेफ है, सेफ स्कोर क्या रह सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो एक बार सभी से विनती है कि प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड के साथ जो कि कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम दिए हैं, बेसिक या सीनियर इंस्ट्रक्टर। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें एक बार, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन मिलते रहिए। तो आशुतोष सर मेरे साथ है। तो सर अभी बच्चे काफ़ी इस मिसकंसेप्शन में है कि जैसे बच्चों को कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन पता चली कि 40% लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर विधानसभा गजट के अंदर, विधानसभा गजट होता है, उन्होंने पेश किया गया था वो काफ़ी समय पहले, कुछ ऐसी वैकेंसीज थी जहाँ पे नेगेटिव मार्क्स आने के बाद भी टीचर्स रिक्रूट हुए थे, है ना। उसी को मद्देनजर रखते हुए जब विधानसभा गजट ने एक थोड़ा सर्कुलर बताया था कि जिसके अंदर रखा गया था कि हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स आना ज़रूरी है, कोई नेगेटिव वाला इसके अंदर टीचर नहीं बनेगा। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जितने भी रिक्रूटमेंट बोर्ड थे, जितने भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, उन्होंने अपने लेवल पर मॉडिफाई किया, क्योंकि उन्होंने ये इसके बिहाफ पे एक कंक्लूजन दिया था कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार समहाउ कई सिचुएशन ऐसी बनती है कि सीटें फुलफिल नहीं हो पाती है, कि अगर हम 40% रख दें, हमारी जितनी सीटें उतने कैंडिडेट अगर नहीं आते हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर पर सब्जेक्ट वाइज भी अगर हम स्कैटर करें तो, क्योंकि ऑल ओवर 40% अलग चीज़ होती है और पर सब्जेक्ट वाइज अलग चीज़ होती है, तो उसके हिसाब से आप अपने लेवल पे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। मधुबाला, चिंटू राठौड़, तो सभी लोग प्लीज़ एक बार सेशन को शेयर करें। आशुतोष सर जो आपको बताएंगे इसके बारे में आगे। देखो भाई, सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। जो भी आपके फ्रेंड्स फैमिली अगर कोई है कंप्यूटर निर्देशक से रिलेटेड तो उसको आप शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि 40% जरूरी है, ये मतलब किसने, अब कहाँ से आपको पता चला। तो सर ने बताया कि एक गजट में आया था कि हर एक एग्जामिनेशन जो भी होगा राजस्थान में, उसमें फर्स्ट और सेकंड में इंडिविजुअली 40% जरूरी है। उसके बाद में कई सारे एग्जाम हो चुके हैं जिसमें कि मिनिमम 40% का क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया गया है। देखो, एक चीज को बहुत ध्यान से समझिए, रूल्स और रेगुलेशन बनाना विधानसभा का काम है, वो बनाता रहता है, ठीक है। लेकिन जो इंस्टीट्यूट है वास्तव में एग्जाम करवा रहा है, अगर 40% उसको रखना होता तो वो आपके नोटिफिकेशन में देता कि 40% जो है मस्ट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब आप देखिए, सेकंड गेट संस्कृत का है अभी, मतलब जो भी सेकंड गेट के सारे जो वैकेंसी आई हुई है उनके नोटिफिकेशन में मेंशन है कि ईच पेपर में आपके 40% क्या है भाई, आपके जरूरी है। इस नोटिफिकेशन को लाइन टू लाइन हमने पढ़ा है कि भाई कहाँ ये है, पर कहीं पे भी नहीं है। वो एक गजट के आधार पर बोला जा रहा है कि दोनों पेपर में 40% जरूरी है, ठीक है। तो एक तो मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि अभी इसको आप, है ना, ऐसा ना माने कि 100% जिसका कम है 40 से वो फेल हो गया, बिल्कुल ना माने, बिल्कुल नहीं माने किसी भी कंडीशन में, ठीक है। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन नहीं है और अगर वो 40% कर देते हैं तो RSMSSB को एक नोटिफिकेशन नया डालना पड़ेगा जिसमें बोलेगा कि भाई हाँ, हम ये रूल फॉलो कर रहे हैं, 40 वालों को पास करेंगे, ठीक है ना। उसके बिना वो नहीं कर सकता। तो अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमारे पास में नहीं है, अभी तक कोई 40% जरूरी नहीं है, ओके। हाँ, ये तो भाई आपको क्लियर हो गया कि भाई अभी तक 40% जरूरी नहीं, अगर करना होगा तो नोटिफिकेशन बिल्कुल आएगा आपने देखो, जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं आती तो आप तक उस पर ट्रस्ट ना करें, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन में बिलीव करें। मानते कि गजट का में बता रखा है, लेकिन अभी आपको RSMSSB ने बताया नहीं है। डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है, एक सिंगल लाइन में भी नहीं लिखा हुआ कि 40% जरूरी है। अगर होगा तो वो आपको बताएगा, और बताने के बाद फिर उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। लेकिन अभी तक नहीं है, तो आप इस भ्रांति में, मिथ में नहीं रहे, ठीक है, कि अभी आपका जो भी होगा वो आपके सीट के अकॉर्डिंग, जो भी है रिजल्ट में आपके कट ऑफ डिसाइड करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो उसी के बेस पे आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस फुलफिल होगा, ठीक है। तो ये चीज आप ना करें कि जब भी किसी एग्जाम होता है तो उसके अंदर पहले से बताया होता है, जैसे हाईकोर्ट की वैकेंसी है तो उसमें बताया जाता है कि पहले की इतना % कम आना जरूरी है, कम से कम। ये देखो, ये राजेश जी बैंसला बता रहे हैं कि सर PTI में तो दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, हर एक नोटिफिकेशन में दे रखा है। मैं यही तो कह रहा हूं आपको कि हर एक नोटिफिकेशन में दे रखा है।
और अदर स्टेट की अलग से कट ऑफ निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। अभिषेक सर है, तो अभिषेक सर भी बताएंगे आपको कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, इधर आ जाओ सर। हाँ, तो देखिए ये क्या है भाई कि अदर स्टेट की अलग से कट ऑफ निकलेगी क्या? भाई नहीं निकलेगी, ठीक है। अदर स्टेट में ऐसा भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि 5% रिजर्वेशन है, ऐसा नहीं है भाई, अदर स्टेट के लिए नहीं है। अदर स्टेट वाले सारे के सारे जनरल में कंसिडर होंगे, ठीक है ना। सारे के सारे किस में कंसिडर होंगे? जनरल में कंसिडर होंगे, मेल और फीमेल दोनों के दोनों, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल लिस्ट में किसी में भी आ रहे हो। अब देखो, अभी आप इतने लोग कट ऑफ वगैरह की बात कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे कट ऑफ की बात, और बिल्कुल है ना प्रूफ के साथ में करेंगे कि भाई अटेंडेंस कितनी रही है, ठीक है सर। देखिए मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट पेपर जो हुआ बेसिक अनुदेशक का, है ना, कनिष्ठ अनुदेशक का, तो उसमें क्या था भाई कि लगभग कितने फॉर्म थे अभिषेक सर? सर जो सीनियर के लिए जो फॉर्म थे वो लगभग 40,000 थे, और जो बेसिक्स के लिए जो फॉर्म थे वो लगभग 2.5 लाख के करीब फॉर्म थे, 2,20,000 के समथिंग ऐसे कुछ आए हैं। और हमारी अटेंडेंस जो अखबारों के थ्रू मुझे जानने को मिली है, उसमें सीनियर में हमारे 27,000 स्टूडेंट बैठे हैं, और हमारे जो बेसिक्स में जो स्टूडेंट बैठे हैं वो लगभग 2.25 लाख के करीब बैठे हैं। 65 से लेके 68% हम मान सकते हैं। और जो कि दोनों ही में हमारी जो वैकेंसी का अंतर है वो बहुत ज़्यादा है, 250 से 350 वैकेंसी हमारे पास सीनियर में, और हमारी जो बेसिक्स में जो वैकेंसी है वो हमारी 9,000 के समथिंग है। तो कट ऑफ में कोई ज़्यादा अंतर जाने वाला नहीं है, लगभग दोनों की कट ऑफ बराबर रहने वाली है मेरे हिसाब से। हाँ, तो जब बराबर रहेगी, और आपको मैं याद दिला दूं कि 2016 में ग्राम सेवक का एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था एक नए पैटर्न के थ्रू, और उसकी जो कट ऑफ है 120 नंबर में से जनरल की 43 नंबर गई थी। मैं नंबर बता रहा हूँ, ध्यान रखना, नॉट परसेंटेज। 43 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था जनरल वालों का। तो यहाँ पे पहली बार एग्जाम हुआ है। पहली बार एग्जाम होने का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है कंपटीटर के लिए ये होता है कि उसके पास कोई भी अनुभव नहीं होता कि किस तरह का एग्जाम आएगा, किस तरह के क्वेश्चनों को मैं तैयार कर लूं जिसके तरह मेरा स्कोर बढ़ जाए। और हमारे सेकंड पेपर में कंप्यूटर वाले में इसी तरह का हुआ है। जो लोग कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, नो डाउट फर्स्ट पेपर उनके लिए अच्छा रहा होगा, और जो सेकंड पेपर हर स्टूडेंट के लिए, हर कंपटीटर के लिए वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला वो रहा है, और उसमें ज़्यादा स्कोर नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से 40 से 45% की बात कर रहा हूँ, टोटल एग्जाम 200 नंबर का है, तो 40 से 45% जिनके हैं वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं पूरी तरह से। वो ये 82 नंबर, हाँ, 80 to 90 80 to 90 नंबर, somehow कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेरिएशन। बिल्कुल, थैंक यू अभिषेक सर। देखो, के बीच में आपका रहेगा। मैं आपको सीनियर के लोगों से मैंने डिस्कस किया जो कि एक दिन पहले दे चुके थे बेसिक का, एक दिन पहले बेसिक का दे चुके हैं, अब सीनियर का देने आए हैं। उन लोगों से मैंने डिस्कशन किया, तो वो सारे लोग कंफर्टेबल थे सेकंड पेपर में। जो बेसिक इंस्ट्रक्टर का था उसके सेकंड जो पेपर था टेक्निकल, उसमें वो कंफर्टेबल थे, ठीक है ना, मतलब कि उनको बोल रहे थे कि आराम से 50 उनके बन जाएंगे। लेकिन फर्स्ट पेपर में 30 क्रॉस नहीं होंगे। इतनी रीजनिंग थी उसके अंदर, इतनी मैथमेटिक्स थी उसके अंदर, और राजस्थान जीके भी था, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं कह सकते, टफ था, लेकिन तो भी उनके 30 नहीं बन सकते। कहने का मतलब है कि जिसके फर्स्ट में 60 आ जाएंगे ना, 60, मतलब मैक्सिमम जो इंटेलिजेंट लोग हैं इसकी तैयारी जो कर रहे हैं, 60 से 65 उनके नंबर आने वाले हैं। उनके सेकंड में 40 के भी ऐसे हो रहे हैं कि भाई 40 बन ही नहीं सकते, कैसे बनेंगे 40, पूरे नहीं हो रहे 40। और जिसके सेकंड पेपर में आ रहे हैं 50 प्लस, उसके फर्स्ट पेपर में 30 प्लस नहीं हो रहे सर। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कितने लोगों से पूछने के बाद में, एनालाइज करने के बाद में। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी आप बहुत डर रहे हो सकता है कि डर रहे हो, कई लोग आपको बोल रहे हैं कि 120 जाएगी कट ऑफ और 110 जाएगी, मतलब कि भाई 55% जाएगी, 60% जाएगी। क्यों? क्योंकि यार मैं तो करके आया हूं, फर्स्ट में मेरे 80 सही है, सेकंड में मेरे 50 हो जाएंगे, तो मेरे तो 130 बन रहे हैं, कट ऑफ लगभग 120 जाएगी। घर पे जाते हैं, वो चेक करते हैं, तब उनको पता चलता है कि वास्तव में उनके फर्स्ट पेपर में 45 बन रहे हैं और सेकंड पेपर में मुश्किल से 40 उनके क्रॉस हो रहे हैं। इंटेलिजेंट लोगों की बात कर रहा हूं, जो वास्तव में काफी टाइम से जो तैयारी कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। इसलिए मैं आपको निश्चिंत एकदम कर सकता हूं कि भाई इसमें कट ऑफ आपके मैक्सिमम 40 to 40% ही जाने वाली है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल बॉयज एंड ओबीसी बॉयज। बाकी सबकी कट ऑफ है ना, बाकी सबकी कट ऑफ इससे कम रहने वाली, मान सकते हैं आप, है ना, उससे कम मान सकते हैं। हाँ। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड लेके चल रहे, स्टैंडर्ड के बाद एवरेज 15 से 20 क्वेश्चन हर स्टूडेंट के गलत होते हैं। अब जब हम पहली बार सब एग्जामिनर को अपनी कॉपी देते हैं ना, तो हमें लगता है हमने जितने किए हैं सब सही हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं 1-2 गलत पता चलता है। जैसे ही
स्टेशन तक आते हैं तो बिल्कुल, हमें बिल्कुल, 4-5 वो 10 तक पहुंच जाते हैं, और जब तक आप फाइनल आंसर की आएगी उसके बाद आप मिलाओगे तो 15 से 20 में सबके गलत होंगे, और जिन्होंने बहुत ज़्यादा रैंडमली पेपर अटेम्प्ट किया है उनके 20 से ऊपर भी गलत होते हैं। ये नहीं है, आपने बहुत सोच समझ के और बहुत केयरफुली अगर पेपर अटेम्प्ट किया है, जब भी आपके, मैं ये मानता हूँ 15 से 20 क्वेश्चन हर इंसान गलत करता है किसी भी पेपर में। तो सर इसके हिसाब से हम देखेंगे तो अभी जो लोग अपने आप को बता रहे हैं कि 80 प्लस 70 प्लस, वो निश्चित रूप से विद इन 60 में सिमट जाएंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि 45% हम स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं, 40 to 45%, यानी 80 से 90 के बीच में रहेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, प्लस माइनस थोड़ा तो चलता है, राइट। इतना हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हो सकता है कि प्लस माइनस हो जाए, बट इतना आपके दोनों पेपर में मिला के हो रहा है। प्रतिभा जी बोल रहे हैं कि भाई सब लोग 40-55 बताते हैं, सॉरी 40 to 45 बताते हैं, लेकिन कट ऑफ 60 चली जाती है। ये उन एग्जामिनेशन के लिए है जो कि काफी टाइम से चल रहे हैं, जिनके लिए प्रॉपर बुक्स है, जिनके लिए प्रॉपर कोचिंग है, जिनको एजुकेटर भी तैयार है। आज भाई 10 साल से पढ़ा रहा है वो राजस्थान जी के और सारी चीजें। इसमें सर ऐसा होता है कि जैसे कोई वैकेंसीज कंटिन्यूसली पर ईयर आ रही है, तो उसमें होता है कि पर ईयर एस्पिरेंट्स जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं वो भी बढ़ते हैं। तो पर ईयर हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं 5 से 10% वेरिएशन थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट कट ऑफ में देखने को मिलता है, और ये ट्रेंड बताता है। ये हम नहीं करे, ये ट्रेंड बात बताता है आपको कि हर साल कोई भी वैकेंसी उठा के तो जो कंटिन्यूसली पर ईयर आ रही है ना। तो वहां पे क्या होता है कि बच्चा हर साल तैयारी करता है उसके लिए, ये कोई रैंडम वैकेंसीज नहीं होती है। वहां पे हर साल आपको 5 से 10% इंक्रीमेंट मिलता ही मिलता है कट ऑफ के अंदर। बिल्कुल, विश्वंदर सर उन एग्जाम्स के लिए है। ये वो एग्जाम है जो बहुत पहली बार फर्स्ट टाइम हुआ है। जैसे सर ने बहुत बेस्ट एग्जाम्पल दिया आपको वीडियो का, 2016 में हुआ था, उसकी बात कर रहे हैं। 43%, हाँ, 43 मार्क्स, 43 मार्क्स थे वहाँ पे। हाँ। और आप लोकासिस स्वामी से पेपर 1 में 55 और पेपर 2 में 30 बन रहे। देखो ये लोकास का नाम है इनका, यही सबके साथ हो रहा है कि पेपर सेकंड में कहीं ना कहीं उनका स्कोर थोड़ा सा 50 प्लस है, लेकिन पेपर 1 में पेपर 1 में कहीं ना कहीं कम हुआ है ना। तो ये सभी के साथ समस्या, आपके साथ ही नहीं है कि पेपर 2 में सभी का, कई बच्चे हैं जो 50 प्लस भी लेके गए हैं, 60 प्लस भी लेके गए हैं, लेकिन पेपर 1 में उनका बहुत कम रहा है, क्योंकि पेपर 1 में थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा रीजनिंग के आपके क्वेश्चंस बहुत राजस्थान में 10,000 के 40% नहीं होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली 1,000 के नहीं होंगे, मैं आपको ठीक एश्योर है। कर रहा हूं। और आपने जैसे कि देखा कि आप दोनों वैकेंसीज को उठा लो, दोनों वैकेंसीज को आप उठाओगे तो पर जो सीट है उस पर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो रेशियो है, यानी सीट टू एप्लीकेंट का जो रेशियो, वो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट। क्योंकि जस्ट 3 गुने के लगभग मान सकते हैं हम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप दोनों में बहुत ही ज्यादा वेरिएशन में, ऐसा ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, गुड इवनिंग, राइट। तो आप ऐसा इतना ज्यादा डिमोरलाइज ना होना है। जो आप मान लो कि 40 से 45% जिनके मार्क्स आ रहे दोनों पेपर को मिला के, वो थोड़ा सा आप निश्चिंत रहें। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि 40% जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि 40% जरूरी करे, इसके लिए RSM SSB को अलग से एक नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम की सारे नियम और शर्तें है ना, नियम और शर्तें उनको नोटिफिकेशन में देनी ही पड़ती है, नहीं तो आप हाईकोर्ट का जो दरवाजा खटखटा सकते हैं। सो अभी रिलैक्स रहें। अगर देखिए, अगर लोगों के 40 भी नहीं बनेंगे, सीटें पूरी नहीं होगी, तो वो 40% का क्राइटेरिया क्यों रखेंगे? और वो क्या ऐसा चाहते हैं कि अभी सीटें खाली रहे? ऐसा नहीं चाहते हैं, वो पूरा भरना चाहते हैं। तो बाकी जो भी भाई जनरल बॉयज और OBC बॉयज के अलावा कोई भी है ना, तीसरा नंबर भाई जनरल गर्ल्स का आएगा, पर जनरल बॉयज और OBC बॉयज के अलावा कोई भी है ना, वो तो अपने आप को 70 से 80 के बीच में भी रिलैक्स मानो कि भाई 80 तो आ रहे हैं ना, तो सेफ स्कोर है उनका, ठीक है ना। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई इंडिविजुअली आपको पास होना पड़ेगा तब नहीं, ठीक है। कई लोग हैं मेरे नोन हैं जिनके अभी बोल रहे हैं कि भाई 70 है, तो 70 लगभग 65 उनके फर्स्ट पेपर में है, सेकंड पेपर में उनके 30-35 है, ठीक है ना। एक तर्क और देना चाहूंगा मैं कि इसमें वेरिएशन ज्यादातर कट ऑफ में इसलिए भी नहीं जाएगा क्योंकि आप इस एग्जाम के कंपटीटर को देखिए। जो PGDCA डिप्लोमा है वो आर्ट वाले स्टूडेंट हैं, BA वाले स्टूडेंट हैं। BA वाला स्टूडेंट की रीजनिंग कमजोर होती है और 60% इस एग्जाम में रीजनिंग का पार्ट था, तो उनके लिए वो एग्जाम बड़ा कठिन था। फर्स्ट पेपर को वो पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए बेचारे। दूसरे आपके जो कंप्यूटर हैं इलेक्ट्रिकल वाले इसमें जोड़े गए हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, जिनके लिए कंप्यूटर का एग्जाम अपने आप में बहुत कठिन था, क्योंकि कंप्यूटर का एग्जाम जो कंप्यूटर से M.Tech हैं और MCA हैं उनके लिए भी समझ में आना मुश्किल हो रहा था। अब बताओ अदर ब्रांच वाले उस एग्जाम को कैसे सॉल्व कर पाए। तीसरी बात ये था कि जो मेन कंपटीटर होता है जो जनरल एग्जाम देता है, जैसे BA
पास आउट वाले, 12th पास आउट वाले, हमारे वीडियो एग्जाम, पटवारी एग्जाम, रीट एग्जाम, इनमें ऐसे स्टूडेंट बैठते हैं जो कॉम्पिटिटर ही तैयारी करते हैं, उनकी जीवन में और कुछ नहीं है, वो सरकारी जॉब के लिए ही काम कर जी रहे होते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो जॉब करने वाले स्टूडेंट के लिए कंपटीशन का एग्जाम के लिए इतनी जल्दी प्रिपेयर होना इतना आसान काम नहीं है। तीसरी बात ये भी है कि जब एक जनरल एग्जाम होता है, जैसे पटवारी होता है, पटवारी के और वीडियो के और इनके रीट में हमने देखा कि एग्जाम आउट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। सरकार कितनी भी सतर्क रह ले फिर भी पेपर कहीं ना कहीं से लीक हो जाता है। उसका एक कारण ये है कि उसमें कैंडिडेट की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि जो हमारे एग्जाम माफिया हैं उनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है, वो कहीं ना कहीं से पेपर को लीक कर ही लेते हैं और अपने खास स्टूडेंटों को पहुंचा देते हैं। अब थोड़ा सा भी पेपर लीक होगा ना सर, तो 2-4 नंबर कट ऑफ बढ़ना आसान काम हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं हुआ, लीगल था। नहीं सर, तो ऐसी बात नहीं। जो बच्चे मतलब इसी जैसे आरएस वगैरह काफी एग्जाम्स होते हैं सर, उनमें जनरल स्टडीज उनके लिए एक अच्छा कॉमन सब्जेक्ट होता है। जनरल स्टडीज के ज्यादातर उन्हीं वही सिलेबस के अंदर होता है। उन लोगों का भी अटेम्प्टिंग रेशियो मुझे इतना ज्यादा नहीं दिखा जिन बच्चों बता रहे हैं। उनके भी कहीं ना कहीं जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा डाल दिए है ना, कहीं ना कहीं वो वहां पे लेक कर गए। तो आप ये मत सोचिए आप लोगों के लिए तो सारी चीज नहीं है ना। जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं कंपटीशन का, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स है, पहली बार दे रहे हैं, तो उन लोगों का भी कहीं ना कहीं स्कोर पेपर 1 में काफी कम रहा है ना, कंपेरेटिव जितना आप एक्सपेक्टेड मान रहे थे उतना कम रहा है। तो आप इतना चिंता करने की कोई बात नहीं कि सर 110 120 वो बोलते हैं, बोलने के बाद जब वो स्कोर एक्चुअल में जो उनका करते हैं उसमें बहुत कम आता है। ऐसी बात नहीं है, कईयों के ऐसी बात नहीं है, एग्जैक्ट भी होता है जिनकी एक्यूरेसी 100% होती है। तो आप इतना घबराने की कोई बात नहीं है, इतना ही रहने वाला 45% के अराउंड आपका मैटर घूमने वाली है पूरी, है ना कहानी। आप देखो सर, ईडब्ल्यूएस का कम जाएगा फर्स्ट, एंड एमबीसी का और कम जाएगा। एमबीसी की अटेंडेंस बहुत कम है, एमबीसी का बहुत कम जाएगा। ये आप कह रहे हो ना कि भाई मुझे इनके बारे में बताओ, जो रिजर्वेशन है उनके बारे में। तो बाकी जो गर्ल्स हैं, ओबीसी गर्ल्स हैं, जो एससी बॉयज और गर्ल्स हैं, जो ट्राइबल एरियाज में हैं, वो अपने आप को निश्चिंत माने। 70 से 80 नंबर है उनके, तो सारे के सारे, ठीक है ना। इंडिविजुअली प्रिडिक्ट करना कोई मेरे लिए इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इतना वो मुझे नहीं पता कि उनकी अटेंडेंस पर्टिकुलरली कितनी रही, डिटेल एनालिसिस अभी तक आया नहीं है, ठीक है। लेकिन आप सब अपने आप को निश्चिंत माने 70 से 80 हैं तो। और कोई भी अगर अभी किसी का पहले कमेंट था कि फर्स्ट पेपर में मेरे 57 है लेकिन सेकंड में मेरे 38 ही है, मैं तो फेल हो गया। अरे भाई किसने कहा फेल हो गया? एक बात चल गई मार्केट में कि 40% जरूरी है और सारे झंडा लेके दौड़ने लगे 40%। देखो तो सही, उसके बाद में एग्जाम हुए हैं, उसमें भी 40% का क्राइटेरिया उन्होंने, कई एग्जाम हुए हैं जिसमें कि फुलफिल नहीं किया है। और जिसमें फुलफिल किया है, चाहे आप खुद के लेवल पे एनालिसिस कर लो, आप सेकंड ग्रेड के सारे जो एग्जाम है उसमें नोटिफिकेशन में दे रखा है कि 40% जरूरी है दोनों पेपर में। हाँ सर, ये जो सगुफा है, ये सर वहाँ से शुरू हुआ है कि मैंने अभी उस एग्जाम का वर्णन किया था कि ग्राम सेवक एग्जाम 2016 उसके नोटिफिकेशन में जरूर दे रखा था कि 40% जो नंबर है वो प्राप्त करना जरूरी है। लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, जनरल भी 40% क्रॉस नहीं कर रहा था वहाँ पे। तो उनको बाद में अपनी ये शर्त नोटिफिकेशन से बाकायदा नोटिस निकाल के हटानी पड़ी थी। और उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी एग्जाम में, आप कंप्यूटर अनुदेशक का पूरा नोटिफिकेशन चेक कर ले, उसमें कहीं पे भी ऐसा कोई नहीं है कि 40% आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। और सर तो, अगर ऐसा होता है तो वो स्पेशली मेंशन करते हैं, बिल्कुल मेंशन करते हैं। और अगर उनको फिर भी बाद में लगाना हो ऐसा कुछ नोटिफिकेशन तो सर्कुलर और ऑर्डर आउट करते हैं। बिल्कुल ऑर्डर आउट करना पड़ेगा सर। और एग्जाम के बाद अगर आप कोई रूल बनाते हो तो कानूनी रूप से कोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा सर। तो हाँ, तो ये ऐसा मिथ में और मधुवाला जी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, मुझे पता नहीं, आप वापस एक बार पूछ लीजिए। और ये इनका नाम बहुत ही यूनिक लगा मुझे, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर लगा भाई। खानसर हिंदुत्व, बताओ कितना शानदार नाम है, बताओ। खानसर हिंदुत्व का, ईडब्ल्यूएस का बताओ। खानसर नाम है, हिंदुत्व है, पूछ रहे हैं ईडब्ल्यूएस का। ये तो ईडब्ल्यूएस का भाई देख लो यार, 3 से 4 नंबर कम है। आजकल क्या है कि जो भी सरकारी जॉब में नहीं है ना, जनरल वाले, उन्होंने सबने ईडब्ल्यूएस का बना रखा है ना। तो फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पड़ता है, देखो पड़ेगा ही। 5 नंबर मान के चलो, जनरल से 5 नंबर कम ओबीसी, ओबीसी से 5 नंबर कम ईडब्ल्यूएस, इस तरह का। 84 है ना आपके, कंफर्टेबल रहो तो, है ना। मोहम्मद एडमिन पूरे 40 बन रहे हैं, कट पीट कर, टेंशन दे। अरे क्यों दे रखी है, मेरी बात तो समझो आप। हो सकता है कि आपके जब ओरिजिनल आंसर किया है 1-2 कम हो जाए, 1-2 ज्यादा हो जाए, इसमें ऐसे थोड़ी होता है। तो जिसके 39 है सेकंड में और फर्स्ट में चाहे 70 लेके बैठा, वो बाहर हो गया क्या?
ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपने आप को डिमोटिवेट मत करो। मैक्सिमम लोग इसमें जॉब करने वाले हैं और खूब लोगों से इंटरेक्शन करने के बाद में हमने ये सेशन रखा है। इमीडिएटली सेशन नहीं रख दिया है कि भाई आज सुबह एग्जाम और शाम को कट ऑफ बता देंगे। कहां से बता देंगे, पेपर ही नहीं पता अभी तक पूरा, ठीक है ना। पूरा एनालिसिस करके आपको ये कट ऑफ यहाँ पे बता रहे हैं कि लगभग ऐसी रहने वाली है। गजट में जरूर बताया गया होता है कि विधानसभा जो गजट आता है सर, उसमें बताया जाता है कि आपके 40% मिनिमम होता है, क्योंकि कई बार ऐसी भर्ती आई है, आपने देखा होगा कि मैं नाम तो नहीं लूंगा भर्तियों का, लेकिन वहाँ पे उनके नेगेटिव मार्क्स आए थे, है ना, सेकंड ग्रेड शायद ऐसे कुछ था। तो उसमें नेगेटिव मार्क्स आने की वजह के बाद से ये कंपलसरी कर दिया गया था कि इस सब्जेक्ट में 40% आना जरूरी है, तभी वो होगा। लेकिन आप एक चीज़ बताइए मुझे कि अगर 40% कंपलसरी कर देते हैं और जितनी सीटें उतनी फुलफिल नहीं हो पाती, क्योंकि हर बच्चा ऐसा नहीं, किसी के पेपर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और पेपर 2 में 40% नहीं हो रहे, किसी के पेपर 2 में अच्छे आ रहे हैं, पेपर 1 में 40% नहीं हो रहे। तो ऐसा नहीं है कि सब बच्चों के दोनों में फुलफिल कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये मेंशन भी नहीं किया गया नोटिफिकेशन में, तो ऑथेंटिकली या ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप फिर भी मानते हो, अपने आप को मतलब सांत्वना देने के लिए, वो आपकी मर्जी है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। 40% इज नॉट मैंडेटरी फॉर ईच सब्जेक्ट है, ईच पेपर के लिए कोई 40% का क्राइटेरिया नहीं होता है। हाँ, है ना, दोनों में मिलाकर भी नहीं बताया गया 40% तो, कि दोनों में मिला के, दोनों पेपर में मिला के 40% मिनिमम आना जरूरी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है ना। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो कह रहे हैं 50 से 55% जाएगी, शर्त लगा लो। तो आपसे शर्त क्यों लगाएं? आपको लगता है 50 से 55 जाएगी, आप रखो अपने भाई माइंडसेट में। जिनको हमारी बात कन्विंसिंग लग रही है वो हमारी बात को रख लो। अपनी भाई माइंडसेट है ना अपना कि आपको लग रहा है 50% जाएगी, कई लोगों को लग रहा होगा भाई 60% पक्का जाएगा, क्योंकि उनके हो सकता है 65% हो, ठीक है ना। तो वो अपने माइंडसेट अपने पास में रखें, हम हमारा एनालिसिस बता रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई हाँ कितनी जानी चाहिए। EWS की कोई कम जाएगी, आप देखो कि भाई जनरल से कम जाएगी। चलिए राज सर, तो एक बार आप था अगर अच्छा लिख दिया कट ऑफ तो मैंने, एक गर्ल्स अगर देखोगे तो गर्ल्स का आप थोड़ा सा इससे कम देख लो, ओबीसी का थोड़ा ज्यादा देख लेना कि भाई 80 to 85 है, तो आप 75 to 80 मान लो। सर ये जो 80 से 85 है, इसे जनरल गर्ल्स के लिए मान सकते हैं? हाँ, बस ये जनरल गर्ल्स के लिए आप मान सकते हो, ठीक है। मेरा भी कमेंट लिया, मधुबाला जी क्या पूछ रहे हैं, एक बार वापस पूछ लीजिए। डॉक्टर सर कट ऑफ छोड़ा है, ज्वाइनिंग ही नहीं MBC की पूछ रहे हैं। बिल्कुल देंगे डॉक्टर रोहित जी, 100% आपको ज्वाइनिंग देंगे, निश्चिंत रहे, पूरे मूड में है। अशोक सरकार की, अशोक जो सरकार है, अशोक गहलोत सरकार पूरे मूड में है कि वो देगी आपको ज्वाइनिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। उनके इंतजाम देख लेना इस बार कितने अच्छे थे। कोई पेपर लीक होने की खबर है, लेकिन उसको फिर RSM एसोसिएशन ने मना कर दिया कि भाई ऐसी कोई न्यूज नहीं है। कोई एप्लीकेशन के बारे में बात हो रहा है कि सीकर से कोई एप्लीकेशन है जिसमें से 30-40 क्वेश्चन आए हैं, उसके कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, बस न्यूज़पेपर में आया है। ऑथेंटिसिटी अभी तक नहीं है, किसी ने चेक नहीं किया है, लोग सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। मैंने न्यूज़पेपर से पढ़ा, न्यूज़पेपर में भी लिखा हुआ है कि शायद, और मैंने दूसरे को बताया पूरे प्रूफ के साथ में कि आया है ना, क्योंकि भाई आपके नमक मिर्ची लगा के लोगों की बात करने का वो होता है, एक पैटर्न होता है। अब सर मेरे 82 मार्क्स हैं जनरल में। एक अभी मधुबाला जी क्या था सर जी, मेल एंड फीमेल की अलग अलग कट ऑफ कितनी जनरल के लिए? देखो मधुबाला जी, ऐसे वो हम लोगों को एग्जैक्ट कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ मैं सेशन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 80 से 90 तक आपकी अगर जनरल बॉयज की है और 70 से 80 आपके अगर गर्ल्स में है तो आप निश्चिंत हैं, ठीक है ना। 80 जो है अगर आपके जनरल गर्ल्स की भी है ना, तो निश्चिंत रहें आप। ठीक है, लोगों के हैं 110 हैं, लेकिन बहुत कम है। 9,800 सीटें हैं, बहुत 9,800 सीटें हैं, ठीक है ना। तो भाई हमको भी तो पता चलता है, जो स्टूडेंट होते हैं, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, वास्तव में उनके भी आज 80-90 के बीच में वो अटक रहे हैं। दैट मीन्स कि जो एवरेज स्टूडेंट थे वो तो 80 से कम है, वो तो 70 से कम है, वो तो 82 मार्क्स हैं। 9,000 सीट के लिए MBC की कम जाएगी भाई। MBC गुजर नरसी जी गुजर जो है, MBC की बहुत कम अटेंडेंस रही है, बहुत कम लोगों ने दिया है MBC, तो उनकी कट ऑफ काफी कम जाने वाली है। अगर जो कह रहे हैं ना कि भाई 100%, एक बार इनके मधुबाला जी का वो पढ़ लेना कमेंट, मैं इनको बता रहा हूँ। मेरा मतलब है कि अलग से निकलती है या हमारे यहाँ तो एक साथ निकलती है? अलग से निकलेगी, अलग से निकलेगी, उसका अलग से होगा। हाँ, जनरल में आओगे आप, अगर बाहर से हैं तो जनरल में आओगे, पूरा सेग्रीगेट करके देंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, 2 चीजें मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में क्लियर करना चाहता हूँ। तंजिला बोल रहे हैं कि सर अदर स्टेट का, तो तंजिला जी अदर स्टेट का ऐसा रहेगा कि जो भी अदर स्टेट है उनको जनरल में काउंट किया जाएगा, राइट? जनरल में काउंट किया उनको जाएगा, अलग कैटेगरी वाइज नहीं किया गया, जनरल में ही होगा, जनरल के अकॉर्डिंग ही रहेगा, जनरल के हिसाब से आपका एक्सपेक्टेड ही हो सकता क्राइटेरिया, है ना। तो इतना ज्यादा सूरज राठौड़ जी कह रहे हैं 40% से नहीं होगा। IT कोचिंग वगैरह कह रहे हैं, सब लोग
क्या है कि एक गजट के बेस पे कह रहे हैं, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है कि हर एग्जाम में अलग अलग 40% लाना जरूरी है। लेकिन उसके बाद में भी कई एग्जाम हुए हैं जिसमें 40% को मिनिमम नहीं रखा गया है। और दूसरी बात यह है कि अगर 40% रखा गया है जिसमें उसके नोटिफिकेशन में दिया गया है, हमारे नोटिफिकेशन में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। अभी तक तो कोई चर्चा नहीं है, लेकिन इन केस अगर आता है हाँ, मुझे- तो दे देंगे, वही बात है। देखो पहले तो क्या होता है कि अब तो कोई वैलिड नहीं है, क्योंकि एग्जाम देने के बाद अगर कोई सर्कुलर ऑर्डर वो एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड को सर्कुलर आउट करते हैं, वो वैलिड नहीं होता मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सब सरासर गलत है। लेकिन फिर भी अगर वो कर देते हैं, है ना, अगर ऐसा, तो वो आपको बताएंगे जरूर कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। अब देखो सर, एक पेपर का मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है कि फर्स्ट पेपर में आपका जो जीके टफ था, ठीक था, मतलब मॉडरेट था, और रीजनिंग भी मॉडरेट थी, टफ नहीं कह सकते फर्स्ट पेपर को, बेसिक अनुदेशक का बात कर रहा हूं, है ना। और सेकंड पेपर जो था वो हाई लेवल का था, राइट। और जब बात करें अपने वरिष्ठ अनुदेशक की, है ना, सीनियर की, तो हमारे यहाँ पे जो फैकल्टी है रीजनिंग की, अच्छी फैकल्टी, काफी फेमस फैकल्टी है, उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी ऐसा रीजनिंग का पेपर आरएसएम एसएसबी और आरपीएससी के लिए नहीं देखा। ये पहला इतना टफ रीजनिंग का पेपर बनाया सीनियर के लिए। ऐसे पेपर सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं आते हैं सर, तो या तो गेट में आते हैं या फिर किस में आते हैं सर, इसमें बैंकिंग में। बैंकिंग में एप्टीट्यूड का लेवल भी काफी अच्छा था। हाँ, काफी हर एक क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। बेसिक में भी ऐसे क्वेश्चंस थे, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे वो आपके। तो लेवल दिया है, ऐसी बात नहीं कि वो सभी के लिए ऐसा रहा हो, आसान रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कि एक दो जने की यहाँ पे नहीं कह सकते हम। डॉक्टर रोहित खान सर, हिंदुत्व, यस लोहर, ओबीसी, तो बता दिया भाई आपके 40 to 45% के अराउंड घूमने वाली है आपकी चक्री, है ना। इससे ज्यादा बहुत जो बता रहे हैं, बहुत ज्यादा बता रहे हैं, उनको ऐसा नहीं हो सकता। सीनियर का सेकंड पेपर मान सकते हैं कि कम था, है ना, लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ भी है तो ये देखो अलग बात है थोड़ा। उदय सिंह जी चारण का कहना है कि 109 ओबीसी की उम्मीद रखूं। अरे दुनिया भर की उम्मीद रखो आप तो, ठीक है, निश्चिंत रहो। 109 में तो खूब ही उम्मीद रखो, ठीक है ना, आस पड़ोस वालों की भी उम्मीद रख लो, सिर्फ अपनी नहीं। 109 में तो आप क्या है कि 10-15 क्वेश्चन, 10-15 सवाल है ना सर, सही वाले, वो बांट दो किसी को, तो एक दो और पास हो जाएंगे इसमें। ठीक है सर, का भी भला हो जाएगा। हाँ, तो देखो भाई, हमारे हिसाब से ये एनालिसिस था, एक बहुत ज्यादा जरूरी था कि भाई लोगों के मन में है कि 40% 100% है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनके 40 से कम है वो हताश ना हो, बार बार ये चीजें दोहरा रहे हैं। और हम लोग ऐसा नहीं है कि भाई बाद में मुकर जाएंगे, हमने तो नहीं बोला था, वीडियो रहेगा आपके पास। दिनेश बनेरिया दोबारा पूछ रहे हैं सर, 40% जरूरी है क्या? वो अभी लेट जुड़े होंगे ना। सुमित्रा चारण जी सर, ओबीसी वीडियो की कितनी हाँ जाएगी? बिल्कुल, ये वीडियो तो देखो यार बहुत ही कम जाने वाली है सुमित्रा जी। एक बच्चे ने कमेंट किया है कि नेट जा रहा, बिल्कुल हाँ, यूजीसी नेट से आपके क्वेश्चंस आए, 2 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल गेट से आए सर, बिल्कुल सर, एज इट इज डिट्टो। आप एक बार काम करना, पेपर आपका लेना और पेपर के जो क्वेश्चंस है उनका एक बार ओसीआर करके गूगल पे डाल देना। हाँ। आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कोई नेट में, कोई जीआरएफ, कुछ क्वेश्चंस तो मैंने ऐसे कैसे डिट्टो देखे हैं आपके नेट जीआरएफ में पूछे गए। 2017 का एक क्वेश्चन था, 2017 था या 2013 का एक क्वेश्चन आपके डिट्टो आया था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का। लाइक ठीक है? नहीं कर रहे सर, तो- लाइक नहीं कर रहे 122 तो एक बार प्लीज आप सभी लाइक करें सेशन को। तो ऐसा नहीं है, पेपर जो भी आया है वो हो गया, जो हो गया उसको तो आप, है ना, यहीं पे इसको करते हैं। बाकी दूसरी चीज बात करते हैं, जो मिथ है आपका दिमाग में 40% वाला पर सब्जेक्ट, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं कि पर सब्जेक्ट में 40% लाना जरूरी है, लेकिन इन केस कुछ होगा तो आपको ऑथेंटिकली बताएंगे, ऑफिशियली आपको सर्कुलर ऑर्डर आउट करके बताएंगे। ऐसा होता है डियर कि विधानसभा का गजट आता है हर साल, उस गजट में मेंशन होता है 40% मिनिमम हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, जो भी सारी चीजें होती ये जो बजट आया था वो आरपीएससी जो हाँ। एग्जाम कराती है सेकंड ग्रेड के लिए, उसमें कुछ माइनस मार्किंग वाले माइनस बच्चे मार्किंग उनके लिए पास बताया हो गया गए था। थे, तो उनके लिए ये बजट लाया गया था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने फिर बजट में स्पष्ट भी कहा था कि सुविधा के अनुसार हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो अपने बिहाफ पे कुछ भी मॉडिफाई, अपडेटेशन या जो भी अमेंडमेंट है वो कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी की बिहाफ पे आपको नोटिफिकेशन में कई लाइन, एक सिंगल लाइन भी नहीं थी कि हाँ 40% मिनिमम ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ, वीडियो के अंदर जरूर थोड़ा लाइन मेंशन किया था, लेकिन वीडियो में भी नहीं रखा उन्होंने, ठीक है। तो आप सभी इस चीज़ से निश्चिंत होइए, ठीक है। अगर बात की जाए सभी बच्चों का जो भी मार्केट रिसर्च है उसके बिहाफ पे हम आपको बताते हैं, तो आपका ये मान के चलिए कि 40 to 45%, यानी ये मान सकते हैं कि 80 से 90 के बीच में आपकी गाड़ी घूमने वाली है, ठीक है। 80 से 90 ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा इतना नहीं जाने वाला। काफ़ी बच्चों के तो मार्क्स है पेपर 1 में बहुत कम है, स्लाइटली कई बच्चों के तो 50 से भी कम है, बहुत ज़्यादा बच्चों के 50 से ऊपर भी जाने वाले बहुत कम बच्चे हैं। तो आप ऐसा लेक्चरर हाँ, है, लेक्चर जो इवन इतनी बात बताऊं आपको कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस, सॉरी प्राइवेट कॉलेजेस में लेक्चरर है
उनका भी इतना स्कोर नहीं गया है, वो है 7-8 ना? साल से पढ़ा रहे हैं, वो वही है ना, उनका सब्जेक्ट वही है। पर आप एक बात को थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस से सोचें कि सब्जेक्ट आए, इसमें 13 से 14 सब्जेक्ट हैं सर, बिल्कुल ठीक है। सर। एक अगर मान लो कि मैं अगर कोई एजुकेटर हूँ, मैं कोई लेक्चरर हूँ, तो मैं क्या डीए से पढ़ा दूंगा, डीबीएस पढ़ा दूंगा, 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, या सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा? ऐसा नहीं है ना। और मैं अगर 7-8 साल से कहीं पढ़ा रहा हूँ सेकंड पेपर, तो मेरा फर्स्ट पेपर कितना वीक होगा, कौन सा। और मैथ्स रीजनिंग कोई नॉर्मल वाला नहीं आया कि भाई हाँ आप कोई भी उठ के मैथ्स ऐसा रीजनिंग नहीं दे होता देगा। सर। अगर कोई मैथ्स पढ़ा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाकी सब्जेक्ट, भाई मैथ्स पढ़ा रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी उसका सिलेक्शन ही हो जाएगा। आज कोई किसी एसएससी को अगर मैथ्स पढ़ा रहा होता है, कोई एसएससी को मैथ्स पढ़ा रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका एसएससी प्रीलिम्स भी निकल जाएगा। आजकल तो मैथ्स जिसकी अच्छी होती है प्रीलिम्स निकालना भी मुश्किल हो जाता है उसके लिए, है ना। ये आपको बात बता दी, उदय सिंह जी ठीक बोल रहे है। हैं कि पटवारी वाला हाल तो नहीं भाई होगा एक सब्जेक्ट से पटवारी काम ही नहीं चलते, सारे सब्जेक्ट से होता है। दोनों पेपर बैलेंस करके चलना पड़ता है जब तक सिलेक्शन की इंश्योरिटी होती है, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए, दोनों पेपर को लेके चलिए, दोनों पेपर के हिसाब से होता है। बीटेक में 48 सब्जेक्ट होते हैं, सभी को अलग अलग टीचर पढ़ा रहे होते हैं। हाँ। अब तुम लगा लो, एक टीचर नहीं पढ़ा सकता सबको। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि इतना ज्यादा नहीं होगा सर। बहुत में 40 से अबव है। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर। बहुत 40 से अबव बिल्कुल, कोई- तो क्या हम थोड़ा सा खुश हो सकते हैं? बिल्कुल, थोड़ा सा क्या पूरा होइए, कुछ आराम से मस्त बिंदास हो के खुश होइए, और ठीक है। बहुत अच्छी बात है तंजिला जी, अपनी हाँ। वो स्टूडेंट वो बिल्कुल, तो आप तो आराम से खुश होइए, ठीक है। 45 निश्चिंत के होइए, आसपास हैं तो लड्डू का ऑर्डर भी दे दीजिए इधर उधर। ठीक है। हाँ। सर 70 मार्क्स से आपका दोस्त, तो मेरे दोस्त 70 मार्क्स से तो कौन सी कैटेगरी है आपकी? ओबीसी है सर, वो मेरा दोस्त है एक्चुअली। कोई नहीं, सबका दोस्त है, ठीक है। पर ये नहीं दोनों पेपर में मिला के 70 मार्क्स हैं, क्या आपके कैसे हैं ये बताओ। मधुबाला जी कह रहे हैं कट ऑफ कैसे निकलती प्रीति है बोल रहे जनरल कि की? सर आपका तो सब कुछ सब्जेक्ट अच्छा है। प्रीति बोला ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबका ऐसा नहीं होता है। हाँ, पटवारी वाला हाल नहीं होगा उदय सिंह जी, मैं बोल पटवारी और चुका इस हूँ। एग्जाम में बहुत अंतर है, ध्यान रखना। पटवारी कॉमन एग्जाम है एक, उसमें हर ग्रेजुएशन लेवल का स्टूडेंट। ठीक है भाई, देखिए हमारा जो भाई एनालिसिस था, जो नॉलेज था, वो आपके साथ में और शेयर ऐसा किया नहीं गया है है। कि ये भाई हम जो बोल रहे हैं ये लो की लकीर है ना। ये तो क्या है कि एनालिसिस होता है, एक्सपेक्टेशन होता है, कभी कभार है ना, इधर से उधर उटाक पटाक भी हो जाती है, ठीक है। हाँ, मधुबाला जी बिल्कुल कंफ्यूज हो मत सकता है। रहो, रिलैक्स रहो, ऐसी हो बात गया नहीं, पेपर। बट हम तो हमारा एक्सपीरियंस और मार्केट रिसर्च के बाद बच्चों से काफी बच्चे जो है हमारे कांटेक्ट में भी, हमारे रिलेटिव्स भी एग्जाम देके आए हैं, उनके भी आप पे हमने कुछ अपना एनालिसिस किया, रिसर्च किया, उसके बाद बताया। सर और ऐसा- जेपी सर से पूछना था क्या करंट का पेपर उन्होंने बनाया था क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो मेहनती हैं और बहुत ज्यादा आप एनालिसिस करके वो क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, हाँ। ठीक है ना। वो बहुत काफी टाइम से इस फील्ड में है, और तो करंट बहुत के बढ़िया सारे बात है। क्वेश्चन फंसे हैं। हाँ, उनके- करंट के लगे उनके हुए सारे material क्वेश्चन से सारे हैं। क्वेश्चन फंसे हैं करंट के। तो करंट पे तो बबीता हमारे बोल रहे सेशन हैं पे डाउट नहीं 47 होता। प्लस 36, डोंट वरी बबीता जी, आराम से निश्चिंत हो जाइए आप तो, है ना। 83 अभी तक आप ठीक हो, है ना। अच्छे मार्क्स हैं आपके, बहुत बढ़िया है। राकेश सर, बेसिक कंप्यूटर में एसटी की मेरिट कितनी होगी? देखो हमने जनरल का आपको एज ए क्राइटेरिया बता दिया है, जनरल का क्राइटेरिया आपको बता दिया, बाकी आप ये मान सकते हो कि इससे स्लाइटली कमी होगी हाँ, आपकी, ये ठीक है? आपका दोस्त ईडब्ल्यूएस में है, 70 बन रहे हैं, चांस है उनके। चांस है आपके, ठीक है, ठीक आपके है। चांस है। 80 मार्क्स है बहुत में। प्रीति जी आपको वो खुश हो, आप तो मतलब खुश रह जाओ आप आराम से, है ना। फेयर एंड लवली आप तो लगाओ, आराम से लगाओ, ठीक है। सर एसटी की कितनी जाएगी? एसटी है देखो भाई 70 है ना, 60 से 70 के बीच में। अब इसमें आप अगर कोई 40% करें, नोटिफिकेशन दे देगी 40% मस्ट है, तो भी एसटी के लिए तो 35% ही रहेगा, ठीक है। और वो हिमांशु बोल रहे हैं सर 72 प्लस 39 40% रहेगा क्या? अरे अभी तो कुछ नहीं है यार, आप बार बार इस चीज को, मेरे दोस्त हिमांशु जी, अभी ऐसा कोई क्राइटेरिया आया ही नहीं है ऑथेंटिकली। आप खुद पढ़े लिखे हो, आप सभी जो एस्पिरेंट हो यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक सीनियर, आप सभी वेल एजुकेटेड हो, है ना। आप सभी अच्छे से पढ़े लिखे हो, आप नोटिफिकेशन देख लो, सिंगल लाइन में मिल जाती है। और आप एक बार सोच के बताइए एक ऑथेंटिकली कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी आपका एग्जाम करा रही है, नोटिफिकेशन में कोई सिंगल लाइन भी नहीं है, और अपने हिसाब से ऐड कर देगी, और ऐड करेगी तो उससे पहले आपको बताएगी यहाँ ऐसा ऐसा होने वाला है ना, कि बिना कहे से नहीं होता है, ठीक है। अभी तक कोई 40% का नहीं दिया है, वंदना है ना? शर्मा के अच्छे नंबर है, 103 नंबर 103 बहुत अच्छे फीमेल हैं। कैटेगरी में बहुत अच्छे होते हैं। हाँ कम है। अरे 1000 लोगों के तो 100 से 110 से ऊपर होंगे सर, 1000-2000 के तो बिल्कुल होंगे। लेकिन बाकी आप देखो ना, जो एवरेज प्लस स्टूडेंट आ जाते हैं जब, तब आप देखो कि वो कट ऑफ एकदम से नीचे आती है। हाँ। और हम यहाँ जयपुर में बैठे हैं, राजस्थान की राजधानी है, टॉप कंपटीटर यहीं से निकलने वाले हैं। Exactly. एक बात याद रखना आप। हर जगह पे भी एग्जाम आप करवा रहे हो तो आपका टारगेट ही रहता है कि लाइब्रेरी में जाओ तो वहां पे आप बात करो, है ना। आप और कोई इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं तो उनसे आप बात करो, और इंस्टीट्यूट के टीचर है उनसे आप बात करो, और सबका ये एनालिसिस है। चलिए, काफी ज्यादा बातचीत हमने इस पे कर ली है, आप रिलैक्स रहिए। तो अगर बात करें तो कंक्लूजन यही है कि जो मिथ आपके मार्केट में घूम रही है 40% लाना,
बिल्कुल वो घूम सही रही है। उसका लॉजिक मैं बता रहा हूँ कि विधानसभा गजट में ऐसा दिया होता है कि जब सेकंड ग्रेड इनके एग्जाम्स हुए थे किसी टाइम पे, आपने भी सुना होगा कि नेगेटिव मार्क्स आने से तो भी टीचर बन गए थे ना, उनको क्वालिफाई कर दिया गया था। तो उसके बाद ऐसा सिनेरियो बना कि उनको 40% मिनिमम करना पड़ा कहीं ना कहीं करके, है ना, उनको बाधित होना पड़ा इसलिए कि 40% करना पड़ा। लेकिन इसके बाद ये फ्लेक्सिबल है, इसके हिसाब से आप कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी अगर सीट फुलफिल नहीं हो रही है तो अपने बिहाफ पे उसमें अमेंडमेंट करके उसको डिनाई भी कर सकती है, ऐसी बात नहीं, अपने लेवल पे कुछ भी मॉडिफाई कर सकती है, अपडेट कर सकती है। और आरएसएम एसएसबी ने आपको ऐसा कुछ बताया नहीं है अभी तक, है ना, क्योंकि उसके बाद जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें 40% का क्राइटेरिया ऐसा दिखा नहीं मुझे कहीं पर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये देखो तंजिला जी है ना, उस टाइम सर जब क्लास लगते थे तो इन्होंने बोला था कि बहुत दूर आया सेंटर में नहीं जाऊंगी पेपर देने के लिए। मैंने कहा आप एग्जाम देने के लिए जाओ। अब बोलिए जोधपुर बहुत अच्छा है, अरे भाई पूरा ही राजस्थान अच्छा है, यहाँ पे आपकी जॉब लगेगी, आप वापस जाओगे नहीं यूपी, ठीक है ना, आप देख लेना इस बात को। चलिए तो बहुत बहुत देखो भाई सब लोगों का धन्यवाद, और हमारा एनालिसिस हमने डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, लगभग ऐसा ही रहेगा हमारे हिसाब से, ठीक है, फिर हो कुछ भी सकता है। चलिए और बाकी देखो आप तैयारी कर रहे हैं आगे की, तो वो वीडियो की तैयारी करने लग जाए, अभी भी टाइम है। अगर आप में से कोई वीडियो की तैयारी कर रहा तो वीडियो की क्लासेस चल रही है, रीट की तैयारी कर रहा तो रीट की क्लासेस चल रही है हमारे चैनल पे। लक्ष्य बता रहा है तो बताने दो उसको। लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रही है उसकी भी क्लासेस चल रही है, तो आप अभी अगर आगे तैयारी कर रहे हैं, अगर क्लास आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, है ना, काफी यहाँ पे क्वालिटी चीजें बताई जाती है, ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी उन फ्रेंड के साथ जो कि स्मिथ में घूम रहे हैं इधर उधर, है ना, उन सभी तक शेयर करें। ऐसा मिनिमम का कोई क्राइटेरिया है नहीं भाई, फिजिकल हैंडीकैप के लिए किसी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं अभी तक, ठीक है, निश्चिंत रहें। ऐसा सर्कुलर नहीं आया ऑफिशियली, ऑथेंटिकली कोई भी आएगा तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि हाँ ये आ गया अब 40% एप्लीकेबल है। थैंक यू प्रीति जी। अभी आप चिंता मत करिए, आराम से रहिए, ठीक है। प्रीति जी तारीफ कर रहे हैं सर आपकी। बिल्कुल प्रीति जी, आप लोगों से बहुत कुछ सीखा। ये तो देखो आप लोग हमसे सीखते हैं, हम आप लोगों से सीखते हैं, काफी सीखते हैं हम लोग। ये म्यूचुअल लर्निंग होती है, दिस इज म्यूचुअल लर्निंग। हम आप लोगों से सीखते हैं, आप हम लोगों से सीखते हैं, है ना, तो ये लर्निंग हमेशा रहती है, हमेशा चलती रहनी चाहिए, ऐसी लर्निंग चलती रहनी चाहिए, है ना। गुरु और शिष्य के बीच अगर मित्रता का पुल बन जाता है ना, तो आप उसके हमें ऊपर ही सिखाते हो, कुछ हम आपको सिखाते हैं, वो बस इसी से ये कि आप लोगों का साथ रहा तो बस चारों तरफ झंडे गाड़ देंगे, चिंता मत करो आप, ठीक है। मित्रता के पुल पे ज्ञान की गाड़ी दौड़ती है, याद रखना। गुरु और शिष्य के बीच आज मित्रता की जरूरत है। बिल्कुल सब लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सब लोगों को साथ में जुड़ने के लिए। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन होती है, जैसा कि ऐसा लग रहा है कि 3-4 दिनों में आंसर की आ जाएगी, तो आंसर की के साथ में आप लोगों के सामने हाजिर होंगे सारे। अभी के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।